हाँ बच्चों, हमारा क्वेश्चन देखेंगे 3x³ में x³ का गुणांक है। तो बच्चों इसमें x³ का गुणांक है, तो x³ के साथ जो नंबर रहेगा ना वो उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। यदि किसी में कोई नंबर नहीं है तो उसका गुणांक 1 माना जाएगा। लेकिन हमारे इस प्रश्न में 3x³ है, मतलब इसमें x³ का गुणांक जो है 3 होगा, क्योंकि x³ के साथ 3 लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 3 आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन, बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद का खाली स्थान कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसमें आंसर आएगा घात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेडिकल एक्सपोनेंट 3√5, मतलब कर्णी घात इसमें 3√5 का कर्णी घात है, तो इसका आंसर होगा, इसमें कर्णी घात 3 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य खाली स्थान अपरिमेय संख्या होती है, तो अंततः अनेक अनेक भी लिख सकते बच्चों। फिर नेक्स्ट है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य खाली स्थान परिमेय संख्या होती है, तो इसका भी आंसर अंततः अनेक होगा। अनेक कई परिमेय संख्याएं होती हैं। हम बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी प्राकृतिक संख्याएं एवं शून्य मिलकर खाली स्थान कहलाती है। इसका आंसर होगा बच्चों पूर्णांक संख्याएं या पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या ज्यादा अच्छा रहेगा। सभी प्राकृतिक संख्या एवं शून्य मिलकर खाली स्थान कहलाती है, तो पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर। अगला है, जो संख्याएं p/q या q बराबर नहीं 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, जहां pq पूर्णांक है, खाली स्थान कहलाती है। इसका उत्तर होगा बच्चों परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। ठीक, अगला प्रश्न है, जो संख्या p/q या जहां q बराबर नहीं है 0 के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है, जहां pq पूर्णांक है, खाली स्थान कहलाती है, ये बच्चों अपरिमेय संख्या की परिभाषा है। इसका उत्तर अपरिमेय संख्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से आरंभ होती हैं तो एक खाली स्थान बनता है। इसका आंसर आएगा बच्चों कोण। जैसे अपन कोण की परिभाषा पूछते हैं या कोण की परिभाषा क्या है इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो कोण की यही डिफिनेशन है बच्चों कि जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से आरंभ होती है तो एक कोण बनता है या कोण कहलाता है। हाँ बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरल रेखा का वह भाग जिसका एक बिंदु हो खाली स्थान कहलाता है। तो ये किरण, इसका क्या है, खाली स्थान क्या है बच्चों, किरण। मतलब ये किरण की एक परिभाषा हो गई। ठीक है ना। अगला देखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग खाली स्थान होता है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 180 अंश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे खाली स्थान होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की परिभाषा है ये, समचतुर्भुज। अगला देखेंगे, किसी वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से निर्मित चतुर्भुज खाली स्थान होगा। इसका आंसर होगा बच्चों वर्ग। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर खाली स्थान करते हैं। ये बच्चों खाली स्थान तो है, खाली स्थान के साथ साथ में जो है ना आपका बेसिक चीज को भी एक्स्ट्रा कर रहा है। सबकी परिभाषाएं दी गई हैं, सबकी परिभाषाओं को आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए इसको आपको अच्छे से बनना चाहिए। ठीक है, देखो समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर खाली स्थान करते हैं, इसका आंसर होगा समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को खाली स्थान करते हैं, इसका भी आंसर समद्विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समान और लंब हो तो वह चतुर्भुज खाली स्थान होगा। तो इसका आंसर होगा बच्चों वर्ग। अब देखिए वर्ग की परिभाषा आ गई ना कि वर्ग किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समान होंगे और लंब होंगे तो वह चतुर्भुज वर्ग होगा। ठीक है ना। अगला देखिए, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा खाली स्थान होती है, तो समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण। ठीक,
अगला देखेंगे बच्चों, समान आकार और समान आकृति वाली आकृतियां खाली स्थान होती है, इसका आंसर होगा बच्चों सर्वांगसम। क्या? सर्वांगसम। समान आकृति, समान आकार और समान आकृति वाली आकृतियां खाली स्थान होती है, तो इसका आंसर होगा बच्चों सर्वांगसम। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन है खाली स्थान में बच्चों। ये सब ज्योमेट्री के लिए जो बेसिक चीज होता है ना, बेसिक चीज अपने खाली स्थान में हमने क्लियर किया है, इसको भी आप तैयार कर लेते हैं ना, तो आपको ज्योमेट्री के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, तो आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा खाली स्थान होती है, तो मतलब बड़ी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हों तो बड़ी भुजा के सामने का कोण खाली स्थान होता है, क्या होता है? बड़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से खाली स्थान होता है, बड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है बच्चों, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 अंश का होता है। अगला देखिए, किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण खाली स्थान होते हैं, तो क्या होगा? समान भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। हाँ बच्चों, अगला सवाल देखेंगे, सभी प्रायिकताओं का योगफल खाली स्थान है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों ए। ठीक, अगला देखिए, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल खाली स्थान है, तो इसका सूत्र होगा बच्चों, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगला देख लेते हैं, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में खाली स्थान होती हैं, तो समान होती हैं। क्या होती हैं? समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुपद px बराबर 2x धन 5 का शून्यांक है, तो शून्यांक निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे? हम लोग px को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, तो 2x धन 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 0 माइनस 5, तो 2x बराबर आएगा -5, तो बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा? -5/2। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों शून्यांक कितना आएगा? -5/2 आएगा। हाँ बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक खाली स्थान होती है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? पूर्णांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह बहुपद जिसमें दो पद हो तो क्या कहलाता है? खाली स्थान कहलाता है द्विपदी, द्विपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को खाली स्थान बिंदु पर काटते हैं, किस बिंदु पर? मूल बिंदु पर, ओरिजिन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, x बराबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x बराबर 0 खाली स्थान अक्ष का समीकरण है y अक्ष का, इसका आंसर क्या होगा? y अक्ष। दूसरा देखिए, y बराबर 0 खाली स्थान अक्ष का समीकरण है x अक्ष का। फिर अगला देखिए बच्चों, घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र खाली स्थान है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होगा बच्चों √a² + b² और +c²। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो सिक्के को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता खाली स्थान होगी, तो इसका आंसर होगा बच्चों 3/4। क्या आएगा? 3/4। कम से कम है तो उसमें एक टेल को नहीं लेंगे, सब जो है चित्त आने की प्रायिकता बोला है, मतलब हेड आने की प्रायिकता कितनी आएगी? 3/4 आएगी। अगला देखिएगा, एक सिक्के को असंख्य बार यदि फेंकते हैं तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 होगी। ठीक ना? एक घनाभ का पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी बच्चों? 1/2। ठीक, विषम अंक कितने होते हैं? 1 3 5 और टोटल अंक कितने होते हैं? 6, तो 1 3 5 3, 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा। अगला देखिए, एक ही केंद्र के दो भिन्न त्रिज्याओं के गोलों से घिरे ठोस भाग को खाली स्थान कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ये, तो इसको आंसर आएगा गोलीकोष। देखेंगे, एक आयत की भुजाएं मीटर में मापी गई हैं, इसके क्षेत्रफल का मात्रक खाली स्थान होगा, तो हम लोग क्षेत्रफल को किससे दर्शाते बच्चों? यदि मीटर में दिया गया है तो वर्ग मीटर में दर्शाएंगे। किससे लिखेंगे? वर्ग मीटर में। अगला देखेंगे बच्चों, कोणों की परिसीमाएं खाली स्थान होती हैं, तो इसका आंसर होगा पृष्ठ।
अगला देखिए बच्चों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग खाली स्थान होता है, तो इसका आंसर होगा बच्चों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। बच्चों मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बच्चों। और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस वीडियो से पढ़ाई कर सकें।